हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेडी क्लासेस। आप सभी का आरकेडी क्लासेस में स्वागत है। आज का जो वीडियो लेक्चर है हमारा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय अथवा अनुप्रस्थ स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले का जो वीडियो था वो अच्छी स्थिति में था। अब हम निरक्षीय स्थिति की बात करेंगे। निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे। समझ में आ गया होगा कि टॉपिक क्या है हमारा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपना, समझते हैं कि वास्तव में क्या होगा, इसमें क्या क्या होता है, इसमें देखा जाता है ना। ठीक है, तो मानते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है हमारा, जो कि माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या अनुप्रस्थ पर। ठीक है, निरक्ष या अनुप्रस्थ का मतलब एक ही होता है, तो उस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो निरक्ष का मतलब होता है ये तो नीचे बिंदु ले या ऊपर लेते हैं। ठीक है, हम ले देते हैं ऊपर कोई बिंदु P है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ कोई मतलब ऊपर बिंदु लेंगे तो इसका मतलब होता है निरक्ष। ठीक है, ये नीचे ले लें तो उसका मतलब होता है निरक्ष, लेकिन इस लाइन पे नहीं होना चाहिए। अगर इस लाइन पे है तो इसका मतलब वो अक्ष है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारा B है, उधर वालों को हम मानेंगे A बिंदु पर रखा है हमारा प्लस क्यू आवेश और B बिंदु पे रखा है हमारा माइनस क्यू आवेश। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं, हम इसका मध्य बिंदु O मानते हैं। कितना मानते हैं? O। समझ में आ गई बात कि नहीं? O से R दूरी पर, वो भी निरक्ष पे। कहाँ पे? निरक्ष पे। O से R दूरी पर कोई बिंदु P है, ये मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, समझे? O से कितनी दूरी पे है ये? R दूरी पे। तो हम दिखा देते हैं आपको कि ये कितनी दूरी पे है, R दूरी पे है। एक एक बात समझनी है आपको, समझे? समझ गए तो कर लेंगे। ठीक है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P है। समझ में आ गई बात कि नहीं? अब हम B और P को मिलाएंगे। बिंदु B और P को मिलाते हैं। हो सकता है थोड़ा सा हमसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, गलती के लिए खेद है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, फिर A और P को मिलाते हैं। A और P को मिलाते हैं। ठीक, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखिए, अब अपना स्टार्ट होता है थोड़ा सा टफ पार्ट। ठीक है, देखिए समझते हैं। जो ये वैद्युत द्विध्रुव होता है, ये माइनस क्यू आवेश है। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा यहाँ मानते हैं ये माइनस क्यू आवेश है। ठीक, और वो उधर प्लस क्यू आवेश अपना है ना। तो ये माइनस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। और अगर वैद्युत द्विध्रुव है तो इनके बीच की दूरी 12 होगी, और 12 है तो ये इसका मध्य बिंदु O है। और अगर मध्य बिंदु O है तो इसको दो बराबर भागों में डिवाइड कर दिया होगा। एक इधर L हो गया होगा तो एक इधर L हो गया होगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब देखिए ये जो लाइन आई है P से बिंदु O पे, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना रही होगी, और ये कोण आप मान लीजिए थीटा है। ठीक है, कितना है? थीटा है। तो अगर हम बिंदु B से P की दूरी निकालें, बिंदु B से किसकी दूरी निकालें? P की दूरी निकालें। बिंदु B से P की दूरी निकालें तो देखिए ये R और ये L, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, और ये कर्ण हो गया। कहने का मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर, मतलब हमारा कर्ण यहाँ पे कितना है? BP स्क्वायर बराबर, अरे त्रिभुज देख लीजिए पहले। अरे त्रिभुज हमारा है BPO, समझे? देखिए BPO, तो यहाँ पे BP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर बराबर आएगा लंब का स्क्वायर, मतलब PO स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, मतलब OB स्क्वायर। तो PO स्क्वायर कितना है? PO स्क्वायर, PO यही तो है। अरे बाबूजी R है, देख लीजिए R। और ये देखिए OB कितना है? अरे OB L है, L स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए BP उधर जाएगा, BP नहीं जाएगा, BP स्क्वायर है, स्क्वायर उधर जाएगा तो किससे हो जाएगा? रूट हो जाएगा।
हो जाएगा रूट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो कहने का मतलब यहाँ पे आ गया आपका आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया। इधर भी देखिए वही सिस्टम होगा, क्योंकि ये भी इधर लंब आर है और इधर भी एल है, ये देखिए, तो इसके कारण इधर भी हमारा जो आएगा वो आएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। कहानी का निष्कर्ष ये है मेरे भाई कि जो बी था, बी से बिंदु पी की दूरी, ठीक है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, और ए से या प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। बी से बी और पी से बी सेम है, सॉरी, बी से बिंदु पी की दूरी और ए से बिंदु पी की दूरी सेम है, या बोल सकते हैं माइनस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी या प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी सेम है। अब देखते हैं, अगर ये बिंदु क्यू है तो इसके कारण बिंदु पी पर कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी डायरेक्शन होगी ये, क्योंकि जो पॉजिटिव आवेश होता है उसके कारण विपरीत दिशा होती है। समझ में आ गई होगी बात। इससे पहले वाले वीडियो में भी ये बात बताई थी कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है ये विपरीत होती है। तो इसको हम दो भागों में विभक्त कर लेंगे। ये एक सदिश राशि है, मतलब ये जो आया है आपका वेक्टर, इस सॉरी जो ये आया है मतलब ई ए, तो ये ई ए जो आया वैद्युत क्षेत्र जो प्लस क्यू आवेश है, इसके कारण बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो ई ए होगा। तो ई ए एक सदिश राशि है, इसको हम इसके दो घटकों में इसको हम विभक्त कर देंगे। कोई भी सदिश राशि हो, ठीक, उसको हम दो घटकों में कैसे विभक्त करेंगे, एक इधर एक इधर, ऐसे विभक्त करेंगे कि ये एक दूसरे को लंबवत हो, एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो। देखिए 90 डिग्री कोण बना रहा है, तो अब देखिए इस पर हम विभक्त करते तो कुछ इस तरीके होगा आपका, एक ऊपर नीचे की तरफ। समझ में आ गई बात कि नहीं, ठीक, बढ़ते हैं आगे। तो आपको पता चल गया कि प्लस क्यू आवेश के कारण जो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई थी, उसकी जो दिशा थी वो थी ए से पी की डायरेक्शन में, ए से पी की दिशा में। तो उसको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया। एक हमारा है, ये देखिए थोड़ा सा छोटा फिगर इधर बना रहे हैं, ई ए, और ये होगा हमारा, ये लंबवत घटक बोला जाता है, ठीक है। तो ये लंबवत घटक हो गया ई ए साइन थीटा, और ये होता है क्षैतिज घटक, तो इसे बोलेंगे ई ए कॉस थीटा, ठीक है। जो क्षैतिज घटक होता है ये ई ए कॉस थीटा होता है, ये ई ए साइन थीटा होता है। आप ये फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अगर नहीं पढ़े तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा ये टॉपिक देख लीजिएगा, समझ में आ गई बात कि नहीं, या फिर रट लीजिए, ठीक है। ई ए, ठीक है, ई ए साइन थीटा, लेकिन समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिए। वैसे हम जितना समझा सके बता दिए आपको, इतना समझना था आपको यहाँ पे, ठीक है, कि इसका ये जो ई है इसको हम दो घटकों में, इसके दो घटकों में वियोजित कर देंगे, ठीक है, विभाजित कर देंगे, ये वियोजित कर देंगे, तो ई ए साइन थीटा और ई ए कॉस थीटा। समझ में आ गई बात कि नहीं। तो एक हो गया ऊपर ई ए साइन थीटा और नीचे हो गया ई ए कॉस थीटा, समझे। अब देखिए जो B होगा उसके कारण ये B है, तो B के मतलब यहाँ पे रखा है माइनस क्यू आवेश, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी उसकी जो दिशा होगी वो उसी की तरफ होगी, ये समझे, मिलाने वाली रेखा, ठीक है। BP जो है मिलाने वाली रेखा की तरफ आ जाइए, तो इसकी दिशा होगी P से B की तरफ। अब ये भी हम इसको भी दो भागों में विभक्त करेंगे, कैसे देखिएगा, यहाँ पे हम दिखाते हैं, एक मिनट के लिए आपको, ऐसे, ठीक है। अब इसको दो भागों में विभक्त कीजिए, तो एक नीचे की तरफ आएगा और एक ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो नीचे वाला जो आएगा ये लंबवत है, इसे बोलेंगे ई बी साइन थीटा, ठीक, ये ई बी है आपका, ठीक है, ई बी साइन थीटा, और ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है मेरे भाई, कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा समझने की बस कोशिश करनी है आपको। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, देखिए ये हमारा होगा ई बी, ठीक, और जो ई बी साइन थीटा है जो नीचे की तरफ जा रहा वो ये ब्लैक वाली लाइन होगी, ई बी साइन थीटा, समझे। और जो ई ए
कॉस थीटा है वो यही वाली, सॉरी ई ए नहीं, यहाँ पे ई बी होगा, ठीक है। जो ई बी कॉस थीटा होगा वो यही लाइन होगी, ये वाली, ठीक है। यहीं पे स्थित होगा हमारा ई बी कॉस थीटा। मेन बात ये है कि आपको फिगर बनाना सीखना है। फिगर बना लिए, समझ में आ गया होगा, तो आप इसका डेरिवेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देख लेते हैं एक बार फिर से। हमने क्या किया कि एक वैद्युत द्विध्रुव लिया जो कि ए बी से मिलकर बना है, जो एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। एक वैद्युत द्विध्रुव लिया ए बी जो माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है और जिसके बीच की दूरी 2l है, जिसके बीच की दूरी 2l है, और यह वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। इसका मध्य बिंदु O है, O से निरक्ष पर, ठीक, O से R दूरी पर कोई बिंदु P लेते हैं जो कि निरक्ष है, निरक्षीय स्थिति में है या फिर अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित है। बिंदु P को जो मानेंगे वो निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में होना चाहिए। अब हम प्लस क्यू आवेश या माइनस क्यू आवेश दोनों से देखेंगे बिंदु P की दूरी कितना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने ये पाइथागोरस थ्योरम से बिंदु P से, ठीक है, प्लस क्यू या माइनस क्यू की दूरी या माइनस क्यू प्लस क्यू से बिंदु P की दूरी निकाली, तो वो आई हमारी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हमने दूरी निकाल ली यहाँ पे, समझ गए होंगे, ठीक है। फिर देखिए प्लस क्यू के कारण जो प्लस क्यू आवेश होगा, इसके कारण जो बिंदु P पर हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, प्लस क्यू के कारण जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है, वो हमारी EA है और वो उसकी जो दिशा है वो A से P की तरफ है, उसकी जो दिशा है वो A से P की तरफ है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो भागों में, दो घटकों में विभक्त कर देंगे। एक हो गया EA साइन थीटा और एक हो गया EA कॉस थीटा। मेरे भाई बहुत सरल है, इसको हमने दो भागों में विभक्त कर दिया, एक ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। विभक्त ऐसे करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री का कोण बनाए, समझे। तो ऊपर हो गया EA कॉस थीटा और ऊपर हो गया EA साइन थीटा और इधर हो गया EA कॉस थीटा। फिर हम क्या करेंगे कि माइनस क्यू आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं, तो जो EB की डायरेक्शन आती है वो उसी की तरफ आएगी, क्योंकि निगेटिव आवेश है। निगेटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा उसकी तरफ होती है, पॉजिटिव के कारण उसके विपरीत दिशा में होती है, समझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब EB जो आया है, EB देखिए यही से यहाँ पे कुछ इस तरीके ऐसे, ठीक है। फिर ये देखिए इस तरीके विभक्त कर देंगे इसको, तो जो EB है ये नीचे हो जाता है EB साइन थीटा और यहाँ पे EB कॉस थीटा और यहीं पे आपका EA कॉस थीटा है और यहाँ पे आपका EA साइन थीटा है और ये आपका EA है और ये आपका EB है। समझ में आ गई बात कि नहीं। और सब पे आप वेक्टर लगा सकते हैं, ऐसे समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस तरीके का हो सकता है बुक में छोटा सा फिगर बना के रखे हो, ठीक है। ये बड़ा बना होगा इस तरीके का तो कंफर्म में बना है, और फिर ऐसा एक छोटा सा फिगर बना दिया होगा ताकि आपको समझ में आए, इसको अलग करके दिखाया आपको। समझ में आ रही बात कि नहीं, ठीक है। अब हम आगे अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, आपको लिखना कैसे वो हम बता ही चुके हैं, क्योंकि मान लेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, ठीक है। प्रेजेंट कैसे करेंगे इसको कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB है, AB माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जो इसके बीच की दूरी 2l है और वैद्युत द्विध्रुव के परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है, ठीक। और AB का मध्य बिंदु या वैद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है, O से R दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तथा ठीक है फिर आगे लिख सकते हैं कि प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी √r² प्लस L² है। इतना करने के बाद हम आगे स्टार्ट करेंगे। मेन बात होता है यहाँ फिगर। अगर आप फिगर बना लेंगे, अगर आप ये फिगर बना लेंगे, फिगर में आपको डाउट नहीं है तो आप वहाँ लिख लेंगे, समझे। लिखने की वो जो रट्टा मारते हैं ना, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। अगर आप ये बना लेंगे तो लिख लेंगे, ठीक है। देखते हैं, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत, ठीक है, क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी वो आएगी। देखिएगा बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, देख ही रहिएगा बस। EA बराबर, ठीक है, EA बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K, इतना तो होता ही। Q अपॉन बीच की दूरी कितनी, √r² प्लस, इसके कारण बिंदु P पे देखेंगे तो कितना आएगा, √r² प्लस L², तो √r² प्लस L² का होल स्क्वायर। अब इसकी दिशा कैसी, EP की दिशा, A से P की दिशा, A से P की दिशा, सिंपल सा A से P की दिशा में, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K, Q अपॉन स्क्वायर से रूट कैंसिल, R² प्लस L², EA बराबर आ गया, ठीक है। ये होती है प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, बिंदु P पर, बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो होगी EB बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K, Q अपॉन, ठीक है, बीच की दूरी कितनी, सेम वही, √r² प्लस L² का होल स्क्वायर, ठीक। तो स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, बच्चे को पता है, बचपन में ही पढ़ा था। 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K, स्क्वायर से रूट कैंसिल, Q अपॉन R² प्लस L² होगा, समझे। और इसकी जो दिशा होगी वो P से B की दिशा में होगी, PB की दिशा में, ठीक है। अरे सब ठीक है ना, समझे। तो PB की दिशा में आ गई। अब यहाँ से आपको थोड़ी सी बात समझनी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वो समझ गए तो समझ गए कि पूरा हो गया, कुछ नहीं समझना उसके बाद, सब खत्म, ठीक है। बस उतना समझ लीजिए बस। देखिएगा EA और EB को हमने दो भागों में व्यक्त किया था, एक EA साइन थीटा है और EB साइन थीटा है, ठीक है। अब देखिए EA और EB की वैल्यू समान है कि नहीं। EA की वैल्यू देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू K, Q अपॉन R² प्लस L², और सेम EB की भी वैल्यू वही है। ये मैच कर लीजिए, एक एक शब्द मैच हो रहा होगा, सब कुछ वही है, मतलब जो ये है वो ये है, कहने का मतलब ये परिमाण में बराबर है। अभी तक तो परिमाण में बराबर है EA EB। तो देखिए ऊपर EA साइन थीटा है और नीचे EB साइन थीटा है, समझ में आ रही बात कि नहीं। ऊपर EA साइन थीटा है, नीचे भी EB साइन थीटा है, दोनों EA और EB साइन थीटा बराबर हैं, पर दिशा विपरीत होने के कारण ये एक दूसरे को परस्पर निरस्त कर देंगे, मतलब एक दूसरे को नष्ट कर देंगे। इनके कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि एक रस्सा खींच हो रही, मान लीजिए, ठीक है, रस्सा खींच हो रही है और जितना लोग इधर हैं उतने ही लोग इधर हैं, ठीक है, जितने लोग इधर हैं उतने लोग इधर हैं, और सब लोग बराबर ताकत, इधर की ताकत इधर की ताकत, जो इतना इधर ताकत लग रही जितना इधर ताकत लग रही, दोनों इक्वल हो जाएं
तो क्या इसका रिजल्ट निकलेगा? नहीं निकलेगा, ना कोई हारा होगा ना कोई जीता होगा। समझ में आ गई बात? मतलब निरस्त हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? निरस्त हो जाएगा। यहाँ पे ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा परिमाण में बराबर है, इनकी दोनों की वैल्यू इक्वल है। दोनों की वैल्यू क्या है? इक्वल है, लेकिन ये विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? एक दूसरे को क्या करते हैं, यहाँ भी देखिए, एक उस तरफ को लगाएंगे, ठीक है, और एक इस तरफ लगाएंगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? ठीक है, तो ये एक दूसरे की ताकत को निरस्त कर रहे हैं, यहाँ पे लोग तीव्रता को निरस्त कर रहे हैं। तो इसलिए ई ए और ई बी, ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन देखिएगा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों की डायरेक्शन इस तरफ की है, दोनों की डायरेक्शन एक ही जैसी है और दोनों का परिमाण एक ही जैसा है। तो इसलिए ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होती है वो क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न होती है। समझे? क्षैतिज घटकों के कारण उत्पन्न होती है। लंबवत घटक तो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। समझ में आ गई बात? करना है, एक दूसरे को एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। समझे? तो ये जो ई ए कॉस थीटा है और ई बी कॉस थीटा है, तो अगर बोलें बिंदु P, देखो जो बिंदु P होगा इस पर ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा के कारण कोई भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं होगी। कहने का मतलब पूरा ये है हमारा। तो हम समझते हैं बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वो आएगी E बराबर ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा क्यों लिखा है? समझ गए ना? क्योंकि ई ए साइन थीटा और ई बी साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर देंगे और बेचेगा मेरे भाई ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, और इन दोनों की डायरेक्शन एक है। समझ में आ गया भाई? इस तरफ की दिशा है ना, ठीक है, इन दोनों की डायरेक्शन एक है, तो इस कारण ये एक दूसरे को से के साथ क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब हमको रेज करना है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, समझे? हम इसको कर रहे हैं थोड़ा सा साफ, क्योंकि हमारे पास जगह बची है कम, तो कम है क्योंकि हमें फिगर में भी कुछ और समझाना है, इसलिए हम फिगर को मिटा नहीं सकते हैं, ये मेरी मजबूरी है। ई बराबर, ठीक है, ई बराबर ई ए की वैल्यू, तो आपको पता है ना ई ए की वैल्यू कितनी थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। समझ में आ गया होगा? और कॉस थीटा, क्योंकि जो ई बी की थी, ई बी की यही है तो वही ई ए की थी, है ना, और ई बी की वैल्यू ई ए कॉस थीटा की रखेंगे, अब ई बी कॉस थीटा की रखेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे के होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और कॉस थीटा हमारा, ठीक। अब हम नीचे और रेज करते हैं थोड़ा, ताकि हम कर सकें पूरा डेरिवेशन इसमें कंप्लीट आपका, ठीक है। समझते हैं आगे। अब देखिए ये दोनों सेम है कि नहीं, ई ए पूरा देखिए, ये यहाँ से लेके ये और यहाँ से लेके ये, और जब दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे। एक एक कितना होगा? 2 होगा मेरे भाई। समझते हैं कितना होगा? 2, मतलब इसी को हम ऐसे 2 मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा। देख लीजिए सेम है कि नहीं, ये और ये सेम है तो इसलिए जुड़ गए, समझे? जुड़ गए तो फिर देखिए ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 का अंदर मल्टीप्लाई 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कॉस थीटा बचा,
कॉस थीटा बराबर आप देखिए 2 मिनट के लिए त्रिभुज BPO से, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर आधार देखिए आपको दिख गया L, आधार बटे कण, तो कण कितना है? √r² प्लस L² हो गया जी, हो गया। ठीक है, इतना करने के बाद अब हम E बराबर 1/4πε0, यहाँ पे के लगा लेना। ठीक है, यहाँ भी के लगा लेना, हम के भूल जाते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा के। ठीक है, 2q/r² प्लस L²। कॉस थीटा की वैल्यू लिखते हैं तो L/√r² प्लस L²। ठीक, अब देखिएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू के, ये कितना हो गया? 2qL। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ थोड़ा सा मैथ यूज है और बायो वालों को लग गया होगा डर। ठीक है, लेकिन डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू पीने की बात नहीं करेंगे, लेकिन समझाते हैं आपको। ठीक है, देखते हैं। देखिए ये इसकी घात कितनी? 1। ठीक है, दुनिया में सबकी घात 1 होती है। अगर माने तो r² प्लस L², कोई भी संख्या लिखिए, आप समझ नहीं पा रहे तो घात 1 है इसकी। ठीक है, अब देखिए r² प्लस L², तो इसकी घात r² प्लस L²। ठीक है, जब घात 1 रूट लगा हो तो रूट का मतलब होता है घात 1/2 है। अब इनको जोड़ लीजिए। ठीक है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 1 और आधा तो मतलब हो गया होगा 1.5, कहने का मतलब 1.5 हुआ होगा। समझे? तो 1.5 को कैसे लिखोगे? 3/2 ही तो लिखोगे। ठीक है, मैथ की लैंग्वेज में 3/2 ही तो लिखोगे। r² प्लस L² को लिख दिया 3/2। समझ में आ गई बात की नहीं? r² प्लस L² को क्या लिख दिया? 3/2। E बराबर 1/4πε0 इंटू के। और देखिए जो 2qL है आपने पढ़ा है, चूँकि 2qL बराबर पी के होता है। 2qL बराबर पी के होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे p और ये हो जाएगा r² प्लस L² ब्रैकेट क्लोज 3/2। ठीक है, अब आपको याद करना है वही एग्जाम्पल। ठीक है, मोदी जी और ट्रम्प जी वाला। तो r² प्लस L² में r बड़ा होता है L से, तो इसका मतलब r² ग्रेटर देन L²। समझ में आ गई बात की नहीं? इसलिए जो आपका L होगा इसको टेंडिंग टू 0 मानेंगे। टेंडिंग टू 0 का मतलब जानते हो क्या? मतलब L हमारा 0 की ओर अग्रसर है, मतलब L बराबर 0 मानेंगे। तो 0 मानेंगे तो बस इतना ही करते आप पहुंच गए हैं आंसर के करीब। भागिए मत 1/4πε0 p/r²। ठीक है, प्लस L² की वैल्यू आप कितना माने नहीं, मान लिए, लगभग नगण्य हो गई 0। ठीक है, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू के पी, डरना नहीं है। ठीक है, r² घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, 2 से 2 कैंसिल। आया कितना? E बराबर 1/4πε0 इंटू के p/r³। यही हो जाएगा हमारा निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर इसको हम सदिश रूप में लिखें तो EA बराबर 1/4πε0 और जो P होगा ये निगेटिव हो जाता है /r³। रीजन। ठीक है, रीजन समझिएगा। जो P होता है, जो वैद्युत P होता है, P ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है P। ठीक, तो
जो P होता है इसकी दिशा होती है माइनस आवेश Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ। जो P होता है ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसकी दिशा होती है माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की तरफ। और यहाँ देखिए किस तरफ आ रही है दिशा तो E जो परिणामी था उसकी दिशा तो इस तरफ की आ रही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये तो प्लस Q से माइनस Q की तरफ आ रही है, तो डायरेक्शन चेंज हो गई ना। और जब दिशा विपरीत हो जाए तो इसलिए माइनस बता रहा है, इसलिए माइनस यहाँ लगा है, दिशा अलग हो गई है यहाँ पे। समझ में आ गई बात कि नहीं? दिशा बदल गई है। ठीक है, जैसे दो चीज़ें हैं, एक A मान लीजिए और एक B मान लीजिए। ठीक है, दो वेक्टर हैं, एक A है और एक B है। तो कैसे आप बताएंगे कि इनकी दिशा विपरीत है? तो आप A लिखिए और मान लीजिए दोनों परिमाण में बराबर हैं, तो A और B और इधर माइनस लगा दीजिए। इससे पता चल जाएगा कि ये दोनों विपरीत हैं, इसलिए यहाँ हम P के सामने माइनस लगा दिए, ताकि ये आपको पता चल जाए कि जो इसकी डायरेक्शन है माइनस से प्लस Q की तरफ, इसकी डायरेक्शन, ठीक है, इसकी डायरेक्शन होती है ना, P की डायरेक्शन जो होती है माइनस से प्लस की तरफ होती है। यहाँ उल्टा हो रहा है, ठीक है, प्लस से माइनस की तरफ हो रही। समझ में आ रही बात कि नहीं? इसलिए हम निगेटिव यहाँ पे लगाएंगे। समझे? जो दिशा है ई की जो दिशा आई है वो है यहाँ पे, ठीक है, इस तरफ की, मतलब धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ हो रही है हमारी। समझ में आ गई बात कि नहीं? क्योंकि ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा इधर बता रहा है ना, तो इसलिए यहाँ माइनस प्लस आवेश से माइनस आवेश की थी। लेकिन अगर हम बोले अच्छी स्थिति की बात करें, अच्छी स्थिति की बात करें, तो यहाँ पे जो दिशा आई थी ये बिंदु था हमारा, और उसमें दिशा इस तरफ की आई थी। ठीक है, प्लस Q और माइनस Q, तो इसमें माइनस से प्लस की तरफ थी और इसमें प्लस से माइनस की तरफ है। और एक बात और जान लेते हैं, थोड़ा सा रेज करते हैं। ठीक है, रेज करते हैं हल्का सा एंड हल्का सा। ठीक है, थोड़ा सा भागिए मत, समझ लीजिए, एक एक बात को समझ के जाइए। ठीक है, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, पूरा समझिए इसलिए। ठीक है, समझते हैं बात को। देखिए, जो हम किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसमें E प्रोपोर्शनल होता है 1/r² के। ठीक है, लेकिन जब वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं उसमें E प्रोपोर्शनल होता है 1/r³ के। क्योंकि अभी तक आपने देखा होगा कि E बराबर हम पढ़े थे 1/4πε0 Q/r²। कब? जब किसी बिंदु पे निकालना होता है, तो बिंदु के समय प्रोपोर्शनल होता है r² के। ये देखिए, और जब कभी हमारा वैद्युत द्विध्रुव होगा, भैया, जब हमारा कभी वैद्युत द्विध्रुव होगा तो उसमें जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो देखिए ना, ये देखिए 1/4πε0 P/r³। और इससे पहले वाला जो निकाले थे उसमें देखिए अच्छी स्थिति में तो E बराबर 1/4πε0 2P/r³ था। समझ में आ गई बात की नहीं? तो E प्रोपोर्शनल टू r³ होता है। जब हम बिंदु पे निकालें तो E प्रोपोर्शनल टू r² होता है, और जब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो E प्रोपोर्शनल टू r³ के होता है, 1/r²। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी अच्छी स्थिति में, अगर अच्छी स्थिति की बात करें तो वो कितनी होती है? E बराबर 1/4πε0 2P/r³। समझे? अगर निरक्षीय स्थिति की बात करें तो E बराबर 1/4πε0, ठीक है, P/r³। के मान लीजिए चाहे न मानिए, के बराबर यहाँ 1 मान सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, के बराबर कितना मान सकते हैं आप? 1 मान सकते हैं। ठीक है, के बराबर 1 मानने पे, ठीक, मान क्या सकते हैं, अगर y निर्वात में होगा तो के की वैल्यू 1 होगी। ठीक, समझिएगा बात का। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में कैसे बोल सकते हैं, क्या संबंध होगा? तो बोल सकते हैं अच्छी स्थिति में अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती है। ये अच्छी स्थिति की है, देखिएगा, ये अच्छी स्थिति की है, अच्छी स्थिति की, और ये कैसी है? निरक्षीय स्थिति की। तो निरक्षीय स्थिति में, ठीक है, अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की 2 गुनी होती
है। इतनी बातें ध्यान रखना, पूरा वीडियो देखिएगा प्लीज़, ठीक है। और जो ना समझ में आए व्हाट्सएप पे हमारा जो लिंक पड़ा है उस पर जाइए, कमेंट कीजिए, जो ना समझ में आए आप पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और एक एक चीज़ समझिए, समझते रहिए, ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कृपया शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।